नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है अर्जुन अवार्डी ओलंपियन महाबली पहलवान सुभाष जी, जो कि भारतीय कुश्ती के बहुत ही बड़े और दिग्गज पहलवानों में से एक रहे हैं। नमस्कार पहलवान जी। नमस्कार। पहलवान जी, आपके अखाड़े के एक बहुत बड़े नामचीन पहलवान रहे हैं, जिनको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, महाबली सतपाल सिंह जी। तो महाबली जी के बारे में आप कुछ बातें बताओ, उस समय की जब आप अखाड़े में हुआ करते थे, गुरु हनुमान अखाड़े में, और उस समय पे महाबली सतपाल जो पहलवान थे, कहते हैं कि वे जवानी में मतलब पूरे उफान पर आए हुए थे, महाबली सतपाल जी। जैसे आपने बताया, हाँ जी। तो ये सत्य है हाँ कि वे महाबली थे, बहुत महान पहलवान थे। है अब वक्ति तो अभी भी है। हाँ जी। मैं पहलवान की बात, पहलवान तो थे ना। हाँ जी। पहलवानी का समय पहले चला गया। हाँ तो इसलिए थे। हाँ। अपने समय के बहुत महान पहलवान थे। हाँ। और हमारे गुरु हनुमान जी अखाड़े के तो ये आप ये कह सकते हो, वे एक तरह से आदर्श पहलवान थे। हाँ। क्योंकि उन्हीं को देख के ही दूसरे हमारे जैसों के मन में आया, हम भी महाबली बने। हाँ। हम भी हिंद केसरी बने, रुस्तम बने, हम भी एशिया चैंपियन बने। तो उनको देख के हमारी जो भावनाएं जागी, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि वे महान थे और आदर्श थे उस अखाड़े। ठीक है ना जी। ये तो उनका पहलवानी का रूप हो गया। फिर उनका गुरु का रूप आ जाता है, जो अब मौजूदा है वे, कि उसके गुरु के रूप में भी वे महान होते हैं। क्योंकि जो उनकी उपलब्धि है गुरु के रूप में, वे उनके पहलवान रहने से भी ज्यादा महान है। क्योंकि वे पहलवान रहे तो वे एशिया चैंपियन बने, एशियाड के गोल्ड मेडलिस्ट रहे, लेकिन गुरु बन के उनके शिष्य ओलंपिक से पदक जीत के लाए। तो उस हिसाब से तो क्या है कि गुरु का जो उनका क्षेत्र आया, तो उसमें वे स्वयं के क्षेत्र से भी आगे अस्तर से आगे चले गए। तो मैं तो ये कहूंगा कि भारत की कुश्ती को अगर अलग अलग पहलवानों के हिसाब से सब गिने, तो सतपाल पहलवान का बहुत ऊंचा स्थान है। कुश्ती खेल को उनका योगदान, क्योंकि स्वयं का भी योगदान, और फिर गुरु के रूप में भी योगदान, और फिर जो उनकी नौकरी थी, यानी प्रशासक थे यहाँ छतरा स्टेडियम के, उसके रूप में भी कुश्ती खेल को उनका बहुत योगदान। अगर वे ना होते, मैं सच कह रहा हूँ, इस बात को कहते बहुत से लोग सोचते यार दूसरे की प्रशंसा क्यों करी जा। विरोधी बहुत मिलते हैं, कमियां निकालने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन क्योंकि मैं खुद में एशिया चैंपियन राज में महाबली रहा है, तो मुझे किसी का कोई दबाव तो है नहीं। मैं किसी से लेकर तो कुछ खाता नहीं, है ना। मैं जिन पर पहलवानों की प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं इनसे भी कुछ नहीं लेता। ठीक है ना। लेकिन जो है उसकी सच तो कहनी चाहिए। अगर सतपाल पहलवान यानी महाबली सतपाल पहलवान, यानी एशियाड के गोल्ड मेडलिस्ट सतपाल पहलवान को वहां स्टेडियम में अवसर ना मिलता उस नौकरी में, तो सुशील जैसे पहलवान और ये योगेश्वर जैसे पहलवान, बजरंग जैसे पहलवान, रवि दहिया जैसे पहलवानों को ओलंपिक मेडलिस्ट होने का अवसर नहीं मिला था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये उन्हीं का योगदान था कि उन्होंने एक ऐसा सेंटर वहां खोला, उनमें सुविधाएं और अखाड़ों के मुकाबले वहां सबसे ज्यादा सुविधाएं थी। जब सबसे ज्यादा सुविधाएं थी, तो वहां साधना करने में आसानी होगी। और उनके शिष्य की मैं ये प्रशंसा करूंगा कि वे गुरु से भी आगे निकल गए। गुरु एशियाड का गोल्ड मेडलिस्ट था, वे ओलंपिक से मेडल लाए, और सुशील पहलवान तो 2 पदक ओलंपिक के लाके इतिहास रच दिया। ऐसा पहलवान होना मामूली बात नहीं, सपना लगता है। क्योंकि भारत की कुश्ती को एक सपना था ओलंपिक का कोई पदक आ जाए। उसने एक की बजाय 2 पदक जीते, है ना। योगेश्वर बहुत महान पहलवान, आदमी बहुत महान है, पहलवान भी बहुत महान है। और ये बजरंग पहलवान भी, देखो हम किसी बात में हमारे विचार मिलो ना मिलो, लेकिन ओलंपिक से पदक लेकर आया है, तो देश का नाम रोशन किया है। रवि दहिया पहलवान देखो इस तरह ओलंपिक का मेडल लेकर ले आए हैं, और भी बहुत पहलवान है। और जो भी ऊंचा स्तर का पदक जीतते हैं, चाहे वो किसी और अखाड़ों के भी हो, वो तो हमारे लिए सब गौरव की बात है। और वे महान कलाकार है, उन सबकी हम प्रशंसा करें।
लेकिन भारतीय कुश्ती वो सतपाल पहलवान का, महाबली सतपाल पहलवान का बहुत बड़ा योगदान है। मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि उनके साथ जो उनके सहायक थे, उनके जो सहायक थे आदरणीय राम फड़मान जी, है ना, और बेचारे यशवीर जब इस दुनिया में नहीं रहे, वे भी थे, उनका भी योगदान है। और प्रदीप जी थे, शर्मा जी उनका, ये तो जो उनको सहायक मिले वे भी बहुत शानदार, यानी उनके प्रति समर्पित थे, तो उनका भी बहुत योगदान है, उनका भी नकारना नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें भी जो अवसर मिला वो किसकी वजह से मिला? सतपाल पहलवान की वजह से।